उस रात बिलासपुर गांव के 3 लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये शाम होते ही रोज रोज लाइट चली जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर कुछ भी कहो, शाम को ऐसे एक साथ में बातें करते हुए मजा बहुत आता है। हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन ये क्या, बाबू चाचा तो आए नहीं अभी तक। बाबू चाचा से कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता है। अरे क्या बोल रहा है, वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटना है। अरे तू कुछ भी बोल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि वो सब सच्ची घटना है। क्यों, पिछली बार की बात नहीं याद है क्या? चाचा कुछ बता रहे थे वो कुएं के बारे में, वहां एक लड़की भी रहती थी। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। अब ऐसा तो नहीं कि सब हमारे सामने ही हो। शायद तू इन सब चीजों को नहीं मानता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। वो तीनों बातें ही कर रहे थे, इतने में बाबू चाचा कहीं से टहलते हुए उन तीनों के पास आ जाते हैं। क्या हाल है, कैसे हो आप सब? आज भी रोज की तरह लाइट चली गई। ओ चाचा, आ गए। आइए आइए। आप ही की बातें कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि आज आप शायद ही आओगे। आप नहीं आते तो हमें गपशप करने में मजा ही नहीं आता है। तुम सब लोग मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी तुम सबके साथ मुझे गपशप करने में बहुत मजा आता है। मेरी उम्र के लोगों के साथ बैठकर मुझे दूसरों की बुराई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर बाबू चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? वैसे बाबू चाचा, आपने कभी रियल में भूत देखा है? बाबू चाचा कुछ देर सोचते हैं, फिर बोलते हैं, तुम लोग सोचते होगे कि तुम लोगों को जो मैं घटनाएं सुनाता हूँ वो सब मन गढ़ंत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस देश की नई नई अलग अलग जगहों पर रहा हूँ, वहां से कितने ही तरह के अनुभव हुए हैं। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो उनको सुनकर तो किसी को भी डर लगने लग जाएगा। बाबू चाचा, आज ना कोई आंखों देखा भूत का किस्सा सुनाओ। चलो आज मैं एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जिससे ये सुनते ही तुम्हें डर के साथ साथ मजा भी आएगा। मैं पहले एक गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ। एक दिन एक डाकिया आता है मेरे घर और मेरी पत्नी से पूछता है, शैलेंद्र जी का घर यही है क्या? मेरी पत्नी कहती है, हाँ यही है। डाकिया कहता है, उनको एक खत देना है। मेरी पत्नी ने कहा, वो तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे ही दे दो। डाकिया खत देकर चला जाता है। मैं शाम को घर लौटता हूं तो मेरी पत्नी मुझे खत के बारे बताती है। मैंने चिट्ठी खोली तो देखा वो चिट्ठी तो मेरे बचपन के दोस्त रमेश की चिट्ठी निकली। उसमें लिखा हुआ था, दोस्त शैलेंद्र कैसा है? आशा करता हूं अच्छा होगा। अपने दोस्त को तो भूल ही गया है। अब तो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ गई है। कुछ दिनों के लिए हो सके तो इधर घूम कर जाना, नहीं तो रिश्ता खत्म। मैंने सोचा अब तो जाना ही पड़ेगा। वो बहुत नाराज है मुझसे। फिर मैंने वह जाने का मन बनाया। मैं रात में ही उसके गांव की ओर निकल पड़ा। मैं बस में जा रहा था, देखते ही देखते अंधेरा छा गया और बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली भी बहुत चमक रही थी। काफी देर तक बस बहुत धीरे धीरे चलती रही और फिर एकदम ही रुक गई। मैंने इधर उधर देखा और मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने पास वाले से पूछा, ये बस अचानक रुक क्यों गई? क्या हुआ है, मालूम है कुछ आपको? पास वाले ने कहा, बहुत तेज बारिश और बिजली के कारण पेड़ सड़क पर आ गिरा। वैसे आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा, देवगढ़ जाना है। वो कहने लगे, वो तो और भी दूर है। बहुत मुश्किल से पेड़ को सड़क के किनारे किया और 2 घंटे बाद बस छूटी। बस वाले ने मुझे 2 घंटे लेट देवगढ़ उतारा। जब शाम ढलकर रात हो चुकी थी, बस से उतरकर मैंने देखा वो कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था। फिर मैंने सोचा
कोई रहेगा भी कैसे? रात बहुत हो चुकी है। ये सोचकर मैं पैदल ही चल पड़ा उसके घर की ओर। मैं सुबह कुछ खाकर निकला था घर से, उसके बाद से कुछ नहीं खाया था। वहां श्मशान के पास एक ढाबा भी था, सोचा वहां पहुंचकर कुछ खा लूंगा। मैं अकेला चलता गया, थोड़ी आगे गया तो देखता हूं वो श्मशान वाला ढाबा खुला है। वहां लालटेन की रोशनी दिख रही है। वहां गया तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। एक डर सा माहौल लग रहा था। वहां एक ढाबे वाला था और 2 लोग बेंच पर बैठे थे। मैंने उनसे कहा, अरे भाई, इतनी बारिश की रात में भी तुम्हारा ढाबा खुला है, मुझे देखकर अच्छा लगा। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ढाबे वाला और वो 2 बैठे आदमी मेरी ओर कुछ देर तक देखते रहे। थोड़ी देर बाद वो ढाबे वाला बोलता है, आइए आइए, मेरी दुकान तो रात भर खुली रहती है, बैठिए। मैं वहां टेबल पर जाकर बैठ जाता हूं उन 2 लोगों के सामने। थोड़ी देर बाद उन दोनों में से एक आदमी बोलता है, इतनी रात को इस श्मशान वाले रास्ते से आने में कोई परेशानी नहीं हुई? आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा, अरे भाई, डर किस बात का? वो कहने लगे, भूत चुड़ैल का। मैंने कहा, अरे भाई साहब, भूत चुड़ैल होते कहाँ है? वो सब मुझे गौर से देखने लगे। वो मुझे खाना लाकर देते हैं। मैंने खाना और पैसे दिए और मैं वहां से जाने लगा। इतने में फिर तेज पानी आने लगा। ढाबे वाला कहने लगा, आपको कितनी दूर जाना है? मैंने कहा, मुझे तो अभी बहुत दूर जाना है। वो कहने लगा, एक काम करिए, आप थोड़ी देर और रुक जाए, थोड़ी बारिश कम हो जाएगी फिर चले जाना। मैं मजबूरन वह बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा। वहां बैठा आदमी मुझे कहने लगा, आपको भूत से डर नहीं लगता ना? चलो, मैं आपको बारिश रुकने तक एक भूत की कहानी सुनता हूं, सुनना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ, सुना दीजिए, वैसे भी बारिश रुकने तक मैं यही हूं। वो कहने लगा, आज से लगभग 1 साल पहले एक बारिश की रात, तेज बारिश, 2 लोग ढाबे पर बैठे हुए थे। वो बहुत घबरा रहे थे कि इतनी तेज बारिश और बिजली आज तक नहीं देखी हमने, अब घर कैसे जाएंगे? ढाबे वाला उनको बार बार बोल रहा था कि अंदर आ जाओ, बाहर बहुत बिजली चमक रही है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। ढाबे वाले ने कहा, आज दुकान बंद ही कर देता तो अच्छा रहता। वो दोनों आदमी बोले, एक काम करो, चलो बंद कर ही देते हैं दुकान और हम भी चले जाते हैं, आज बहुत खतरे की रात लग रही है। वो दुकान बंद कर ही रहे थे कि अचानक उन तीनों पर बिजली गिर जाती है और वो तीनों वही मर जाते हैं। मैं एकदम सुनकर शॉक रह गया। मैंने कहा, बहुत दुखद घटना है ये तो, बेचारे परिवार छोड़कर कैसे बेमौत मारे गए, लेकिन इसमें डरावना क्या है? अचानक से दूसरा आदमी बोल, सुनने में आता है कि वह तीनों भूत बन गए हैं और अब भी वह चाय पीते दिखते हैं। मैं एकदम डर सा गया। मरने के बाद भी चाय पीते दिखते, ऐसा भला होता है क्या? जो मर गए वो तो अब है ही नहीं। वो आदमी बोला, उनकी आत्मा भी तो हो सकती है ना, बिजली गिरने से मौत हुई थी ना। मैंने कहा, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। वो तीनों अचानक गुस्सा हो गए और कहने लगे, अगर हम कहे कि वो तीनों हम ही हैं तो फिर भी विश्वास नहीं करोगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा, तुम तीनों कैसे भूत हो सकते हो भला? तुम तीनों तो मेरे सामने बैठे हो। तुम मुझे कितना भी डराने की कोशिश कर लो, मैं नहीं डरने वाला। वो कहने लगे, फिर तो अच्छी बात है। एकदम से ढाबे वाला उन दोनों को डांटने लगा, अरे ये हमारे गांव के मेहमान हैं, तुम कहां इन्हें भूतों की कहानी सुना रहे हो? आप जाइए भाई साहब, बारिश रुकी है, फिर से शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा आदमी कहने लगा, हाँ हाँ जाइए, और हम भूतों के बारे में कह रहे थे, बुरा मत मानिएगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हाँ, भूत होते हैं, लेकिन सब बुरे नहीं होते, कुछ भूत अच्छे भी होते हैं। मैंने कहा, बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1-2 दिन तो हूँ गांव में अपने दोस्त के यही, अगर टाइम मिला तो उसको लेकर आऊंगा, चाय पिलाना के बहाने आप सबसे मिला भी लूंगा। वो सब बस सुन रहे थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा,
अच्छा ठीक है, चलता हूं। और फिर मैं वहां से निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही मेरे दोस्त का घर आ जाता है। वो मेरे सामने घबराए हुए खड़ा था। कहने लगा, कहाँ था? इतनी रात तक अब आ रहा है? मैंने कहा, रुक रुक, सांस तो लेने दे। वो घबरा कर बोला, चल अंदर चल, पहले तुझे पता नहीं है इस गांव की हालत। हम दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो मुझे कहने लगता है, जरूर तुझे भूख लगी होगी, रुक मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूं। मैंने कहा, नहीं, मैं खाना खाकर आया हूं। वो कहने लगा, अरे तुमने अभी बताया कि तुम सुबह से घर से निकले हो, फिर खाना कहाँ खाया? मैंने कहा, वो बारिश तेज हो रही थी ना, तो स्टेशन पर कोई रिक्शा भी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि पैदल ही चले जाता हूं। पैदल आ रहा था तो रास्ते में जो ढाबा पड़ता है ना, वो श्मशान के पास वाला, वहां रुककर मैंने खाना खा लिया। वो मेरी बात सुनकर एकदम चौंक सा गया और कहने लगा, कहां खाया है? वो श्मशान के पास वाले ढाबे पर। मैंने कहा, हाँ, इतना चौंक क्यों रहा है? वो कहने लगा, अरे तू तो जनता नहीं है, तू तो पूरे 2 साल बाद आ रहा है हमारे गांव में, इसलिए कुछ जनता नहीं है। आज से 1 साल पहले की बात है। एक बारिश की रात को अचानक एक बिजली गिरी थी उस ढाबे पर। ढाबे वाला और 2 लोग थे उस ढाबे पर। उस रात को वो तीनों मर गए थे। मैं ये सुनकर हैरान हो गया, जैसे कि अपना होश ही खो बैठा। मतलब जिन लोगों के साथ में इतनी देर बैठा, इतनी बातें की खाना खाया, वो इंसान नहीं थे, भूत थे। मैं एकदम सोच में पड़ गया और पागल सा हो गया।